माइक हमारी तरफ तो माइक ऑन ही नहीं होते। डिप्टी स्पीकर साहब, ये हालात है, इधर देखते ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पूरे भिवानी और दादरी जिले में पानी की इतनी भयंकर किल्लत है जो पिछले 3 महीनों से लगातार चलती आ रही है। इस महंगाई और बेरोजगारी के दौर में लोगों को उच्चतम स्तर पर पानी मोल लेकर पीना पड़ रहा है। आमजन त्राही त्राही कर रहा है। लगता है भिवानी और दादरी जिले की जन स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई। जो पानी आ भी रहा है वो भी इतना दूषित है कि उसके उपयोग से तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही। उसमें ना तो कोई फिटकरी या क्लोरीन डाली जा रही है और दूषित पानी के संबंध में कोई नमूने नहीं लिए जा रहे। सरकार ने जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया। तो शाम जिले के कई गांव जैसे धारणबास, आसलवास, दूबिया, खानक, अलगपुरा, ढानी माऊ, खारियाबाद, भुटाना, तोशाम, संडवा, छपार, रांगड़ान, चपाट, जोगियान, बागनवाला, सागवान, टिटानी, हेतमपुरा, मंसरबाज, सरल और भिवानी शहर की कई कॉलोनियों में वह गांव, भिवानी जिले में गांव उमरावत, कोंट, धाना, बामला के वाटर टैंक व तालाब पूरी तरह सूख चुके हैं। गांव उमरावत में तो 6 महीने में 4 बार ही पानी आता है। अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री जी टेल तक सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने की घोषणा करते रहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करते रहते हैं कि और अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं कि टेल तक पानी जा रहा है। ये बात जनता के सामने बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि भाजपा के शासनकाल में पीने का पानी तो उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा, फिर सिंचाई का पानी कैसे उपलब्ध करवाएंगे। सभी गांववासी पीने के पानी के लिए 50 रुपए, 500 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति टैंक खर्च कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सभी सदस्यों से ये गुजारिश करती हूँ कि सरकार पर यह दबाव डाला जाए कि ये झूठे जुमले और वायदे करने की बजाय वास्तविकता को अंजाम दें और पीने का स्वच्छ पानी शीघ्र उपलब्ध करवाया जाए और जो इंडेंटेड नहरी पानी जो हमारे भिवानी और दादरी जिले का हक है वो छोड़ा जाए। अब माननीय मुख्यमंत्री अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सम्मानित सदन के ध्यान में लाया जाता है कि हरियाणा सरकार भिवानी व चरखी दादरी जिले की जनता की पीने के पानी के वितरण की मात्रा और गुणवत्ता के प्रति पूरी तरह सचेत है। लोगों को पीने योग्य पानी की उपलब्धता करवाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर भूजल पानी पीने योग्य है, वहाँ पर जल आपूर्ति योजना नलकूप, और जहाँ पर भूजल पीने योग्य नहीं है वहाँ सतही स्रोत पर आधारित है। 4 शहरों भिवानी, भिवानीखेड़ा, सिवानी और चरखी दादरी की जल आपूर्ति योजना नहरी पानी पर आधारित है तथा लोहारू शहर के गहरे नलकूपों के माध्यम से जल आपूर्ति की जा रही है। भिवानी शहर के नगर पार्षदों ने लिखित में दिया है कि शहरवासियों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। जिला भिवानी के ग्रामीण क्षेत्रों में 224 नहर आधारित और 205 गहरे नलकूप आधारित जलघर हैं। इसी प्रकार चरखी दादरी के ग्रामीण क्षेत्र में 73 नहर आधारित व 311 गहरे नलकूप आधारित जलघर हैं। तोशाम निर्वाचन क्षेत्र के सभी 114 गांवों को 88 नहर आधारित जलघरों द्वारा जलापूर्ति की जाती है। ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 19 में उल्लेखित 20 गांवों में से 15 गांव नामतः धारणवास, अलगपुरा, खारियावास, भुरताना, तोशाम, बागनवाला, आसलवास, दुबिया, टिटानी, हेतमपुरा, खानक, मनसरबास, कोंट, बामला, ढाना व ढाणी माहू में पेयजल की कोई कमी नहीं है, लेकिन 5 गांव में नामतः संडवा, उमरावत, छपार रांगड़ान, छपार जोगिया व सागवान में कच्चे पानी की उपलब्धता थोड़ी गर्मी के टाइम में दिक्कत जरूर आती है, लेकिन इसके सुधार के लिए भी जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 10 करोड़ की लागत
का एक अनुमान स्वीकृत किया जा चुका है। संडवा गांव के कार्य 31/10/21 तक पूरा होने की संभावना है। गांव उमरावत, छपार, रांगडान, छपार, जोगिया व सागवान में कार्य शुरू होने की संभावित तिथि 1/10/2021 तथा कार्य पूरे होने की संभावित तिथि 31/12/2022 है। गांव उमरावत में पिछले 6 महीने से नियमित रूप से जल आपूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों द्वारा पीने के पानी की आपूर्ति के लिए कोई निजी टैंकर किराए पर नहीं लिए गए हैं। इसके अलावा पिछले 3 महीने के दौरान सभी गांवों के तालाबों को नियमित रूप से नहरी पानी से भरा गया है। सभी गांवों और शहरों में क्लोरिनेशन की जाती है। फिटकरी की भी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। सभी लीकेज को ठीक कर दिया गया है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पानी के नमूनों का रासायनिक व जैविक परीक्षण नियमित रूप से किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिला निगरानी अधिकारी भिवानी ने भी लिखित में दिया है कि पिछले 3 महीने के दौरान जिला भिवानी में जल जनित बीमारियों का कोई प्रकोप नहीं हुआ है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन JJM शुरू किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा नूंह जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों में 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। इस समय गोवा व तेलंगाना राज्यों के बाद हरियाणा राज्य कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के मामले में भारत में तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2021-22 के दौरान जल जीवन मिशन के अंतर्गत 21,380 लाख रुपए का प्रावधान है तथा अब तक 20,968 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। तोशाम विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 381.86 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। तोशाम विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्रामीण परिवारों के घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन लगे हुए हैं। लोगों को पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए सरकार सभी सुधारात्मक उपचारात्मक उपाय कर रही है। कच्चे पानी की कमी और पेयजल आपूर्ति की मात्रा व गुणवत्ता से संबंधित सभी अन्य मुद्दों को हल करने के लिए सरकार के स्तर पर कड़ी निगरानी की जा रही है। भैया ये ऑन कर दो। कौन है अध्यक्ष जी? यही हमेशा जो है यही आंसर आता है। सारे लोग त्राई करते रहते हैं, पीने के लिए पानी होता नहीं है। लेकिन इस बारी मैं जरा ये बात जरूर कहूंगी मंत्री जी को कि इसमें जन स्वास्थ्य विभाग की कोई गलती नहीं है। ये आपकी गलती नहीं है, गलती है तो इरिगेशन डिपार्टमेंट की। जहां पर अध्यक्ष जी मैं आपको बताना चाहती हूं कि मेरे समय पर जो रनिंग शेड्यूल था केनाल का, वो निगाना में जुई फीडर में और सुंदरनगर डिस्ट्रीब्यूटरी में 16 दिन चला करती थी नहर और 24 दिन जो है बंद रहती थी। अब जो प्रेजेंट जो चल रहा है इरिगेशन जो है केनाल स्केड्यूल का, वो है 8 दिन चल रही है खाली, मतलब 16 दिन से 8 दिन तक आ गई और 32 दिन जो है उसको बंद करके रखा हुआ है। तो क्लोजर पूरा का पूरा निगाना, जुई फीडर और सुंदर डिस्ट्रीब्यूटरी में पूरा का पूरा ये हालात। सिवानी लोहारू के अंदर जो मेरे समय पर जब मैं जन स्वास्थ्य मंत्री थी, उस समय जो है बहुत हमने ट्यूबवेल्स और ये सारा कुछ हमने वो उसके वहां पे डिगिंग करवाई और बहुत सारे लगवाए। गांव के अंदर वाटर टैंक्स जो हैं सारे के सारे बने हुए हैं। लेकिन वाटर टैंक्स के अंदर पानी इसलिए नहीं आता क्योंकि नहर के अंदर 800 क्यूसेक पानी जो है, जो हमारे इंडेंटेड पानी है, वो आता है, वो छोड़ा ही नहीं जाता अध्यक्ष जी। तो जन स्वास्थ्य जो विभाग है वो किस तरह से उनको भरेगा? आप ये सिंचाई वाले पानी की तो बात छोड़ दीजिए, ये तो मैं पीने के पानी की बात कर रही हूं। और जो ये सदन पटल के ऊपर जो बात कही जाती है वो बिल्कुल सत्य होता है। अगर इसको दिखवा लीजिएगा, अगर इसमें अगर इतना रत्ती भर भी जो है इसके अंदर अगर थोड़ा सा भी वो इसके अंदर जो है अध्यक्ष जी, अच्छा होता कि अगर हमारा जो है 8 दिन मतलब 16 दिन जो हमारी नहर चलती थी उसको 16 दिन से चलाकर आपने 8 दिन कम कर दिया, आपने 8 दिन चला रहे हो। अच्छा होता कि अगर ये 40 दिन का स्टोरेज मतलब 32 + 8
इतना स्टोरेज अगर ये हमारे को बना कर दे देते, हमारे को एक्स्ट्रा टैंक बना देते, इनलेट चैनल बना देते और सारे के सारे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको और सुदृढ़ कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। फिर चाहे आप नहर जो है 8 दिन के लिए चलाइए, लेकिन वो तो आपने करा नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपने डाला नहीं। आपने हमारा जो नहरी पानी है, जो 800 क्यूसेक पानी हमारा कम आपने करा है, 30 से 40% जो पानी है वो कम कर दिया है। आपने जो 16 दिन जो चला करती थी नहर उसको 8 दिन कर दिया है। तो फिर जल घर कैसे भरेंगे अध्यक्ष जी? ये मंत्री जी भी क्या करेंगे बेचारे? सच्चाई है ये जो मैं बोल रही हूं। और जब नहरी पानी आप हमारे को नहीं दोगे तो कैसे बात बनेगी? जो ये आपने इनलेट चैनल्स और ये जो है इनको रीमॉडलिंग करने की बात कही थी, सफीदों के पास 30-40 किलोमीटर जो है ये जो सुंदर और हांसी ब्रांच है ये पूरी तरह से टूटी फूटी पड़ी हुई है। वो अगर आप रीमॉडलिंग अगर उसकी हो जाएगी तो हमारे जो है पानी नहरों के अंदर अच्छा आ जाएगा। लेकिन जो है रीमॉडलिंग जो है वो बोला जरूर जाता है, मुख्यमंत्री जी से खिलवा देते हैं, फिर आगे जो है वो कार्रवाई होती नहीं है। आप तो जानते हो जैसे एसवाईएल नहर के ऊपर जो है बार बार ये जो है उपवास रखे गए, ये बोला गया एसवाईएल नहर हम जरूर लेकर आएंगे। तो आज मैं ये भी पूछना चाहूंगी भाई वो एसवाईएल नहर जो है उपवास जो रखे थे वो कब तक आ जाएगी, ताकि हरियाणा हमारे भिवानी और दादरी वाले जिले वाले जो हैं आगे महेंद्रगढ़ तक भी जाएगी, वो भी थोड़ी सी राहत उनको महसूस हो जाए कि भाई हाँ इतने जब भूखे मर रहे हैं बेचारे मंत्री जी, भूखे मरते फिर रहे हैं तो कम से कम उनका कुछ भूखे मरने का कोई फायदा तो हो अध्यक्ष जी। साथ ही साथ मैं आपको आज बिल्कुल ये स्थिति मैं लेकर आई हूं जो अभी स्थिति मेरी बनी हुई है इलाके के अंदर। छपार रांगड़ान का टैंक जो है 2 हैं खाली, सरल के टैंक 2 हैं खाली, छपार जोगियान में 2 हैं खाली, भारीवास में 2 हैं खाली, संडवा में 5 फीट पानी है खाली, मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही हो रहा है, और पटौदी में खाली, कोहाड़ में 4 फीट पानी, इसरवाल में खाली, खावा में खाली, झुल्ली में 4 फीट पानी है बिल्कुल खत्म होने को हो रहा है, पिंजोखरा में खाली, धारण में 4 फीट पानी रह गया, निगाना खुर्द के अंदर 4 फीट पानी रह गया, ढानी माऊ में बिल्कुल खाली, किल्लौड़ में 4 फीट है और एक जगह दूसरे टैंक में 3 फीट पानी, बिडोला के अंदर जो है एक वाटर टैंक है उसके अंदर भी 2 फीट है रह गया, बिल्कुल खत्म हो रहा है। सागबन के अंदर एक वाटर टैंक है और वो भी बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ये तो है तोशाम ब्लॉक। कैरू ब्लॉक का मैं बता दूं, मालवास देवसर में 2 टैंक है हमारे, उन दोनों टैंक के अंदर बिल्कुल ऑलमोस्ट खाली हो चुके हैं, 1 या 2 फुट पानी मेरे ख्याल में मुश्किल से, जिसके अंदर मालवास देवसर, कसुम्बी और मालवास कोहाड़, टिटानी के अंदर 1 वाटर टैंक है। तो हो गया जिक्र पानी का। नहीं ये मैं रिकॉर्ड में डालती हूँ अध्यक्ष जी, बहुत जरूरी है। मेरे तो ये पानी पीने के लिए पानी नहीं है तो जीवन ही नहीं है, फिर तो रह गया 75% हमारा जो शरीर है वो पानी से बना हुआ है। आप लोहारों की बात करते हैं, मंत्री जी लोहारों तो ज्यादा लेके पानी रिकॉर्ड पे डाल रही हूँ अध्यक्ष जी, मैं ऐसे बगैर उससे प्रमाण के नहीं मैं रखती। अब ये मेरे को बोले दीजिए, आपका जब टाइम आएगा बोलिएगा, इसमें मेरा भी नाम आया है, बोलिएगा, ये मैं बोल कृषि मंत्री का नाम आया है और नहरी पानी का मुद्दा उठा है, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। नाम लिया था थोड़ा क्लियर कर। नहीं ये कैसे कृषि मंत्री का नाम आया है और नहरी पानी का मुद्दा आया है, मैं इसमें जवाब देना चाहूंगा। क्या बात हो ये? नहीं आपने उनका नाम लिया था। मेरे को पूरा लिखने दीजिए, उसके बाद बोल लेंगे जो बोलना है, वो तो मुझे बोलना है। चलो 1 मिनट 2 वो तो मुझे मालूम है, गुमराह करेंगे, पूरा तो बोलने दो, बोलो बाद में गुमराह करते रहना, सारी दुनिया जानती है गुमराह करेंगे, वो तो मुझे मालूम है। लेकिन और लोग तभी तो लोग जो हालात हो रहे हैं वो आप सब जानते हो। एनीवे सो मैं कहाँ पे थी देखो, आपने मेरे को वो बुला दिया। मनसरवास, हाँ, टिटानी के अंदर 1 वाटर टैंक है, उसमें 6 फीट पानी जो है वो भी ट्यूबवेल से फिल हो रहा है। हेतमपुरा में 2 हैं वाटर टैंक, उसमें 4 फीट पानी है, 1 खाली है। मनसरवास में 2 हैं, वो भी खाली। सुंगरपुर में 3 वाटर टैंक हैं, 1 भरा हुआ है, 1 के अंदर 3 फुट पानी है और 1 खाली है। खारियावास में बिल्कुल खाली, नाम ही जैसा है खारियावास, वहां तो बिल्कुल खाली। धारणवास के अंदर 2 वाटर टैंक हैं, 2 फुट पानी वहां पे। आज ये कल की बात बता रही हूं मैं, बिल्कुल वो लेके आई हूं। जुई कलां के अंदर 3 वाटर टैंक है, 1 खाली है, 1 के अंदर 4 फुट पानी है और 1 के अंदर 6 फुट पानी है, मतलब इतना है।
आसलवास डूबिया के अंदर बिल्कुल पूरी तरह से खाली। इसी तरह से अध्यक्ष जी दादरी हल्के में, सांजरवास में, फोगाट में, ऊन में, भागवी में, हिंडौल में, स्वरूपगढ़ में और रामपुरा में कोई पीने का पानी है ही नहीं। और हल्का बाडड़ा में जो है पानी यहां नहीं है, आदमपुर में नहीं है, मंडोली में नहीं है, छिल्लर में नहीं। अब अध्यक्ष जी बात यहां आती कि जो है गर्मी के टाइम 100 से ज्यादा ऐसे गांव हैं हमारे इलाके के अंदर जिनके अंदर बिल्कुल पीने के लिए पानी नहीं होता। अब हम आपसे नहरी, वो जो किसान भाई की आंखों के अंदर आंसू जरूर हैं पर पानी नहीं है उसकी नहर के अंदर। तो अध्यक्ष जी मैं तो ये कहना चाहती हूं कि जो है ये जो आपका जो सुंदर और हांसी ब्रांच वाटर चैनल है सफीदों के पास, जिसके कारण ये जो 30-40 किलोमीटर का टुकड़ा है इसको ठीक करवाया जाए। 800 क्यूसेक पानी, 800 क्यूसेक पानी जो है वो हमारा अधिकार है, जो 30-40% हमारे रोक रखा है वो दिया जाए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास की बात होती है। तो हमारे साथ भिवानी के साथ इतना जाति क्यों हो रही है अध्यक्ष जी? आपने क्यों हो रही है हमारे साथ इतनी जाति? आपने लुहारू और सिवाने का नाम लिया, वहां तो पानी ज्यादा लेंगे वो वैसे। अध्यक्ष महोदय, लोहारू अब सुनो, लोहारू वाले तो ये अब जो है मुख्यमंत्री जी से ये मैंने कहा ना, एक बात मैं कहूं, लोहारू और सिवानी की जो नहर जैसे चला करती थी पहले वैसे ही चल रही, फिर भी लोहारू के अंदर वो खराब है। देखो आपकी बड़ाई कर रही है, आपका मेरा जवाब सुना जी मंत्री जी। ये कहने का मतलब ये है अध्यक्ष हो गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी माननीय सदस्य, एक मिनट मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, सदन के नेता आपका बहुत बढ़िया जवाब दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया जवाब दे रहा हूँ। नहीं हो गया, आपको काफी कुछ बोल दिया, काफी कुछ हो गया। कॉलिंग अटेंशन मोशन पर तो भाषण नहीं होता, प्रश्न होते हैं। आपने तो आधे घंटे का भाषण दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आदरणीय बहन किरण चौधरी जी से मैं निवेदन करता हूं कि इन्होंने बहुत बड़ा एक वर्णन किया है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो शाम के ब्लॉक वाइज करूं तो शाम सबके इस गांव में, ये इस गांव में, ये गांव में। मैं इस सारी रिपोर्ट इनकी सब लिखी गई है और मैं समझता हूं लिखित भी आप दे देंगे। इस सदन में मैं घोषणा करता हूं कि 24 घंटे के अंदर अंदर एक इंक्वायरी देवेंद्र सिंह जी के देखरेख में कमेटी बनेगी। 24 घंटे में इंक्वायरी होकर के आएगी कि जितने इन्होंने ये बताए हैं गांव, इन गांव में इनके वाटर वर्क्स में कितना कितना पानी है। अगर जो इन्होंने बताया है तो फिर हम डिपार्टमेंट परीक्षण करेंगे, और जो इन्होंने बताया उसमें गलती मिलेगी तो अध्यक्ष महोदय को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। फिर अध्यक्ष महोदय उस पर निर्णय करें कि सदन में किस प्रकार से गुमराह किया जाता है। दोनों में से कमेटी की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आएगी, तो हम तय करें। अब तो आप धन्यवाद करो सीएम साहब का, बाकी तरह कुछ। अध्यक्ष महोदय, आप वो वहां पे क्योंकि हमारे ट्यूबवेल सिंक करे हुए हैं, जन स्वास्थ्य जो है अभी जो विभाग है वो अपना काम कर रहा है। अब तो लेकिन वो क्या काम करेंगे जब नहर का पानी नहीं छोड़ रहे? पानी नहीं छोड़ रहा नहर का, आप कह दी इंक्वायरी कर दिए तो धन्यवाद करो आप सीएम साहब। ये इस तरह से जो है ये कहना, और मैं किसी चीज से घबराती नहीं हूँ, सच्ची बात बोलती हूँ और सदन पटल के ऊपर रखती हूँ, और जनता देख रही है, जनता देख रही है क्या असलियत है। मैं माननीय सदस्यों का जो हमारे पूरे जिले की अब तो होगी सीएम साहब पानी की समस्या की तरफ ध्यान उठाया, चिंता करते हैं, इनका मैं स्वागत करता हूं। और दिक्कत क्या है, बोल दें। कुछ लोगों ने कोरोना काल में पूरा प्रोटोकॉल का पालन किया है, 1 साल तक किसी गांव के अंदर घुसने की कोशिश नहीं की है, सैटेलाइट के माध्यम से टैंकों को देखते रहे हैं। मेरे पास तो ऐसे गलत बयानी कर देते हैं। मौके पे जाने को तैयार हूं, इस हाउस की कमेटी को साथ ले जाने को तैयार हूं। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है, सारे उनको चेक करें। और हमारे भिवानी के इलाके के नहरों के अंदर 35 साल तक चौधरी बंसीलाल ने नहरें बनवाई थी। उस वक्त 10 साल तक जब माननीय सदस्य मंत्री थी, कभी नहरी पानी का मुद्दा नहीं उठाया, कभी बिजली का मुद्दा नहीं उठाया, कभी पीने का पानी का मुद्दा नहीं उठाया। हमारे भिवानी जिले की जब बाउंड्री आती थी तो पता चल जाता सड़कों की शक्ल देख के, और तब गुमराह करते रहे। और इस वक्त जो हमें है, सारे मेरे पास सारे टैंकों की ये फोटो हैं,
सारे टैंकों की फोटो भरे हुए हैं और हमारे ठीक है, पास मंत्री। कमेटियों की रिपोर्ट है और नहरी पानी पहले से ज्यादा आया है। हालांकि जमुना के अंदर पानी कम धन्यवाद। है, हालांकि भाखड़ा के अंदर पानी धन्यवाद कम है, मंत्री जी। लेकिन भिवानी आप जिले को बैठो, ज्यादा बैठो। पानी मिला है बैठो, और बैठो। इसका श्रेय हमारे मुख्यमंत्री को होगा। देता हूँ। मनोहर लाल जी ने बगैर भेदभाव के समान बंटवारा करके जो भिवानी को पानी देने का काम किया है, उसके लिए भिवानी की जनता नमन करती है। और ऐसे लोगों को जो सैटेलाइट से फोटो लेके खबर भेजते इस हाउस को गुमराह करते हैं, इन लोगों को मैं कहता हूँ कि मौका चल के देखिए, लोगों के बीच में जाइए और कभी कभी जाना भी चाहिए। साल 6 महीने के अंदर लोगों से मैंडेट ले करके एक दिन खबर बनने की कोशिश करते हैं। ये जब जो आचरण है धन्यवाद। अच्छा नहीं है। धन्यवाद। भिवानी की जनता खुश है, भिवानी में पानी ज्यादा है, भिवानी में बिजली अच्छी है, भिवानी में मुआवजा ज्यादा मिलता है, भिवानी में नहरें अच्छी है, भिवानी की सड़कें अच्छी है। धन्यवाद। अब हो गया जिस पे हो गया